का बल्ला चल गया ये बल्लेबाज का, तो फिर इंग्लैंड के पास काउंटर करने का वो बहुत ज्यादा मौका नहीं रहेगा, क्योंकि शॉट खेलता रहेगा, फीड भी अपना यूज करेगा और फिर स्क्वायर भी बहुत अच्छा खेलेगा। तो एक और बार इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में अभिषेक शर्मा का बल्ला चलना बेहद जरूरी है। उम्मीद यही रहेगी बुमराह का ऑफ डे ना हो। बुमराह का ऑफ डे भारतीय टीम अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर ऑफ डे हुआ तो फिर भारतीय गेंदबाजी यूनिट ना थोड़ी दबाव में ज्यादा आ सकती है। मेरा ये मानना है, अगर जॉस बटलर ने पहली 1 या 2 ओवर में लैप शॉट लगा दिया तो वो खतरनाक फॉर्म में आ जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन, ये बात सुनने में जितनी प्राइड महसूस होती है ना, इसे बरकरार रखना उतना ही मुश्किल काम है। चैंपियन टीम, भारतीय टीम सिर्फ 2 मुकाबले दूर है वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हासिल करने से। लेकिन ये जो काम है ना, ये आपको करना पड़ेगा नियर परफेक्ट गेम खेल के। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेला सेमीफाइनल में, भारत पे दबाव जरूर होगा। इंग्लैंड भी अभी तक नियर परफेक्ट गेम खेल रहा है। ये मुकाबला वानखेड़े के स्टेडियम में इतना आसान होगा नहीं, इसमें बहुत सारे दांव पेच होंगे। इसमें आप स्पिन को किस तरह से काउंटर करते हैं ये भी होगा। लेकिन अच्छी बात यह है भारतीय टीम के लिहाज से कि पिछले 2 मुकाबले में बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है। जिम्बाब्वे के सामने 250 से ज्यादा स्कोर अर्जित कर दिया और फिर वेस्टइंडीज का वक्त आया नॉकआउट मुकाबले में लगभग 200 का जो टारगेट था उसको पूरा किया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात थी भारतीय टीम के लिहाज से स्पिन को किस तरह से खेलती है। ये 2 मुकाबले में 12 ओवर स्पिन का खेली है, लगभग 113 के आसपास रन बनाए, लगभग 9.5 की रन रेट से खेले हैं और 6 स्पिन गेंदबाजों का सामना किया। और सबसे बड़ी बात रही है इन मुकाबलों में कि किसी भी स्पिनर को 4 ओवर पूरी डालने नहीं दिए। ये एक समस्या थी भारतीय टीम के लिए। वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को दूर किया है और उसका सबसे बड़ा पहलू जो है वो है संजू सैमसन का इस लाइनअप में आना, एक और राइट हैंड बल्लेबाज का इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना, जो लेफ्ट हैंड हैवी टीम थी जिससे एकदम से चीजें बदल गई है। संजू सैमसन की थोड़ी सी बात करेंगे जरूर ना, बनता भी यार। जिस तरह से उसने इनिंग खेली है वेस्ट इंडीज के सामने, उसमें जिस तरह से अपने आप को संभाल के जो भी ऑफ स्पिनर की लालच हो, बड़े शॉट की लालच हो, उसको कर्व करके ये ध्यान में रखना कि मैं आगे जाके ना गेम खत्म करूंगा। एज एन ओपनर किसी के लिए भी आसान होता नहीं है और उसने जस्टिफाई किया है अपने टैलेंट को। और जिस तरह से वो खेलता है, वो जो स्पिनर की जो प्रॉब्लम है भारतीय टीम की जो रही है इससे पहले, उसको बहुत हद तक निगेट किया है संजू सैमसन की फॉर्म ने और उनके बल्लेबाजी ने। संजू का लेकिन इस मैच में ना थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। मुझे ये लगता है कि जोफ्रा आर्चर जरूर जो गेंद अंदर की तरफ डालते, हो सकता है वो गेंद बाहर की तरफ लेके आए, ओवरटर्न भी आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। वो कोशिश करेंगे। ये दोनों जो गेंदबाज है, जरूर बैक ऑफ द लेन से आउट किया है जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन को इससे पहले, लेकिन संजू को ध्यान रखना होगा कि उनका जो भारी किनारा है उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे ये दोनों गेंदबाज। तो उसके लिए संजू को तैयार रहना है और उम्मीद यही रहेगी ये जो फॉर्म है संजू सैमसन का, उसे वो निगेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से वो फॉर्म में वापसी करी है संजू सैमसन ने, ये भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव। तिलक वर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे। जिस तरह से उनका रोल बदला है, नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन वानखेड़े की पिच उनको सूट करनी चाहिए। पहले 5 मुकाबले में लगभग 117 रन बनाए थे, 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और सडनली लास्ट के 2 मुकाबले में स्ट्राइक रेट उनका हो गया है 200 के पार और उसमें भी 71 रन आ चुके हैं। और खास करके जिस तरह से लास्ट 2 मुकाबले में जो स्ट्राइक रेट से खेलने लगे और जिस अंदाज में खेलने लगे और अपने गेंदबाज को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये गेंदबाज अगर पेस से दे रहा है, विद दे रहा है, मैं वहां पे टारगेट करूंगा और फिर अगर थोड़ा संभाल के साझेदारी निभानी है वो साझेदारी निभाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस मुकाबले में तिलक वर्मा इंग्लैंड के सामने जो चैलेंज उनके सामने आ सकता है, विल जैक्स का चैलेंज आ सकता है, आदिल रशीद का चैलेंज आ सकता है। आदिल रशीद स्लो डालते हैं, क्या उनको स्वीप ज्यादा खेले, क्या रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे विल जैक्स के सामने भी। और अगर डॉसन आ गए तो उनके सामने क्या वो स्लॉग स्वीप में बड़े शॉट की तरफ जाएंगे, ये उनका गेम प्लान रह सकता है। और साथ ही में ज्यादा पेस ना देना तिलक को, ये इंग्लैंड के गेंदबाज कर सकते हैं। लेकिन तिलक वर्मा जिस फॉर्म से गुजर रहे, उम्मीद ये है कि वो आगे बढ़ के अपनी जो एरियाज है उसको अच्छे से टारगेट करे, जिसमें मुझे लगता है कि हॉरिजॉन्टल बैट शॉट का इस्तेमाल ज्यादा करते हुए मुझे नजर आएंगे तिलक वर्मा। और देखिए जिस तरह से दुबे जब आ रहे हैं पिछले कुछ वक्त से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के सामने भी, वो जो 2 चौके लगे थे उससे बहुत फर्क पड़ गया था, खास करके उस प्रेशर मुकाबले में जिसके बारे में काफी बात भी की है, मैनेजमेंट ने बात की है, बुमराह ने बात की है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप वो जो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है उसको बिल्कुल ना भूले।
उनका रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। खास करके मुंबई की इस पिच को, वानखेड़े की पिच को बहुत अच्छे से जानते हैं, यहीं पे पले बड़े हुए, तो इसके बाउंस को अच्छे से जानना और इंडियन टीम का उनको इस्तेमाल करना सही वक्त पे, खास करके स्पिन के सामने जब गेंदबाजियों मिडिल ओवर में जो स्क्वीज करने की अगर सोच रहे इंग्लैंड की, तो फिर उनका पोजिशनिंग इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं पे हार्दिक के लिए मैं चाहूंगा कि खास करके जो बड़ी टीम के सामने जो रन बनाना है, जिस तरह से उन्होंने रन बनाए हैं जिम्बाब्वे, नमीबिया, नेदरलैंड्स, मैं चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट मुकाबले में जो ये ग्राउंड उनको भाता है उसमें अपना कद बड़ा करे और क्रूशियल परफॉर्मेंस अदा करे। तो ये फोकस दोनों ऑलराउंडर पे रहेगा। क्या अक्षर पटेल का रोल रहेगा बीच में, बैटिंग में? हो सकता है कि इन पिचेस पे जहां पे आपको लगे कि वो थोड़ा सा एक ऐसा बल्लेबाज बीच में आपको चाहिए जो आके गेम चलाए, लेकिन ये टीम थोड़ा सा अलग सोचती है। वो तिलक के बारे में सोचती है, शिवम दुबे के बारे में सोचती है और हार्दिक के बारे में सोचती है कि वो जो 8 ओवर से लेके 15 ओवर में इन बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, बहुत सारे पॉजिटिव्स है भारतीय टीम के बारे में। हमने बल्लेबाजी की बात की, बुमराह बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अर्शदीप की नई गेंद बड़ी क्रूशियल हो जाएगी। जरूर आप उम्मीद करेंगे कि वरुण चक्रवर्ती, जिसका इंग्लैंड के सामने बहुत अच्छा रन रहा है, मैन ऑफ द सीरीज का भी खिताब उनको मिला इंग्लैंड के सामने, तो वो अपने पुराने लय में, अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाए। लेकिन थोड़ी चिंता का विषय है ना, एक अभिषेक शर्मा का फॉर्म, एक वरुण चक्रवर्ती, थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। अभिषेक शर्मा, देखिए, ऐसा लगा था जिम्बाब्वे के सामने रन बना के, जरूर वो कमजोर गेंदबाजी यूनिट थी और कमजोर गेंदबाजी थी जिम्बाब्वे की उस दिन, लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज के सामने दोबारा आए, दोबारा आउट हो गए और ऐसा लगा कि पिछला घुटना बहुत ज्यादा बैंड हो गया, जो पोजीशन थी उसकी पीछे रह गई थी। लेकिन क्या हैप्पी मेमोरी जो इस वानखेड़े स्टेडियम में है, वो हैप्पी मेमोरी उनको वापस अपने फॉर्म में लेके आए? क्या ये जो पिच है वानखेड़े की लाल मिट्टी की पिच, जिसमें शॉट मेकिंग अक्सर कंपैरेटिवली बेहतर रहता है काली मिट्टी के बनिस्बत, तो क्या आप उम्मीद करेंगे? आई थिंक ये उम्मीद आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो शुरू का थोड़ा चैलेंज मिलेगा जोफ्रा आर्चर का, उसके बाद अगर ये फॉर्म में रह गए, अगर इनका बल्ला चला, तो फिर क्योंकि ये स्टेप आउट भी करता है स्पिनर के सामने, और आदिल रशीद अगर स्लो डालता है और अगर इसका बल्ला चल गया ये बल्लेबाज का, तो फिर इंग्लैंड के पास काउंटर करने का वो बहुत ज्यादा मौका नहीं रहेगा, क्योंकि ये शॉट खेलता रहेगा, फीड भी अपना यूज करेगा और फिर स्क्वायर भी बहुत अच्छा खेलेगा। तो एक और बार इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में अभिषेक शर्मा का बल्ला चलना बेहद जरूरी है। उम्मीद यही रहेगी, जो स्लीपिंग जायंट है ना दो, इंग्लैंड की तरफ से बटलर की टीम चाहेगी कि उनका फॉर्म आए, भारतीय टीम भी चाहेगी कि इनका फॉर्म आ जाए। लेकिन क्या थोड़ा सा टाइम देना शुरू में इस पिच पे, बहुत देर तक मुझे नहीं लगता कि आपको उस तरीके से टाइम देना चाहिए। आप अगर थोड़े बॉल पे सेट हो गए, आप शॉट मेकिंग चलाते रहिए, उस तरीके की अक्सर पिच रहती है। तो फ्रेम ऑफ माइंड क्या अभिषेक शर्मा का, उस पर बहुत कुछ डिपेंड रहेगा। मेरी उम्मीद यह रहेगी, मोर देन टेक्निक, ही इज पॉजिटिव, ही स्टेइंग पॉजिटिव विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, वरुण चक्रवर्ती थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। वरुण चक्रवर्ती, देखिए, मैं पहले वीडियो से भी बोल रहा हूँ, लास्ट में भी बोला था, उनको बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल डालने की बात ना करें। मैंने प्रैक्टिस के विजुअल्स देखे, उनको अपनी लेंथ पे आने दीजिए। जरूर क्या हो रहा है, जब वरुण चक्रवर्ती के सामने टीमें खेल रही हैं, थोड़ा पहले पीछे खड़ी रह रही है, वहां पे अगर कट मार रही है, पुल मार रही है, और फिर जब वो आगे डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने पैर का भी इस्तेमाल करके सामने भी खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा दबाव में जरूर रख रहे वरुण चक्रवर्ती को। इसी वजह से मेरा ये मानना है कि पहली गेंद से उनको तैयार रखे, अपनी जो लेंथ है आगे की तरफ, जिसमें वो स्टंप के टॉप को हिट कर सके और लाइन स्टंप में रखें, ये उनके लिए बड़ा जरूरी होगा। वो पहली 6 गेंदें डालना, अगर वो डाल दिया तो उनका जो मैचअप है हैरी ब्रुक के सामने भी बड़ा खतरनाक रह सकता है। उनका मैचअप जो बाकी बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के, जो स्ट्रगल करते हैं स्पिन के सामने, अगर पिच में थोड़ी सी मदद है, तो ये 4 ओवर विल बी लाइक गोल्ड डस्ट। उम्मीद ये रहेगी कि इंग्लैंड की टीम देख के वरुण चक्रवर्ती वापस फॉर्म में आए। और दूसरा, अगर देखें ना, गेंदबाजी में वरुण पे बहुत फोकस है। जिस तरह से उनका फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ है, होता है, किसी भी क्रिकेटर के लिए होता है। साथ ही में अर्शदीप की मैं चाहूंगा कि नई गेंद से ना उनकी गेंदबाजी विकेट टेकिंग वाली गेंदबाजी रहे, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है। क्योंकि अगर वो विकेट लेते तो फिर बुमराह को जैसे सूर्या चाहते हैं वैसे चला सकते हैं, मतलब 1 ओवर के बाद भी रुक जाना और वेट करना कि पिछले अगर बैट्समैन जो पार्टनरशिप करते तो उनको लेके आ सकते हैं, आखिर में 2 ओवर भी रख सकते हैं। तो अर्शदीप का वो फ्री सॉल्ट के सामने गेंदबाजी करना ये बड़ा जरूरी है। लेकिन जब वो आ रहे हैं, एक आध ओवर ऐसी आ रही है जो बड़ी हो रही है। हमने देखा था वेस्ट इंडीज के सामने भी बहुत बड़ी ओवर डाली थी, जिसमें लगभग 24 रन आ गए थे। मुझे लगा दोनों तरफ उन्होंने गेंदबाजी की। अर्शदीप के लिए बहुत सिंपल है, अगर नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो इन स्विंग का ज्यादा वो ध्यान रखे
कई बार हमने देखा वो आउटस्विंग ज्यादा डाल रहे हैं, लेकिन जो वो पुरानी गेंद पे आ रहे हैं ना, वो यॉर्कर बहुत ज्यादा या तो स्टंप में या तो बाहर डालने की कोशिश करे। एक लाइन पकड़ के ऑफ स्टंप के बाहर वाला यॉर्कर पकड़ के अगर उसी लाइन से गेंदबाजी करते रहेंगे तो फिर अर्शदीप उस तरीके से गेंदबाजी कर सकते जो उन्होंने 19वीं ओवर में वो लाइन पकड़ के गेंदबाजी की थी, जिसमें बहुत क्लियर उनका प्लान था और वो बहुत क्रूशियल था वेस्टइंडीज के सामने। तो अगर बुमराह के अलावा अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको अभी परफॉर्मेंस के लिहाज से वैसा कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है।